गलती भेल है तो तोरा प्रति चूकी भगवान कहलखिन जे हम तो बड़ मजाकिया लोक रही, मजाक में ककरो किछ कह दिए। नारद हमरा बुते जे गलती सलती कहा गेल हुए कहल सुनल माफ करब। नारद आब जीव नहीं। नारद जी कहलखिन भगवान की हुई अहाँ के यौ? हो नारद पेट में दर्द उठल है, बुझाइए जे मर जाए, आई नहीं जियब। नारद कहलखिन सरकार ती डॉक्टर बैद वो सब तो दवाई दिलक काजे नहीं करी। वो कहलक 2 फक्का खेबे 2 बेर खेबे तो ठीक भ जाए, 4-5 बेर दवाई खेलिए नहीं आराम हो। नारद कहलखिन भगवान अहाँ तो अपने वैद्यराज छी, अहाँ के तो बीमारी के दवाई अपनो बुझल है। भगवान कहलखिन बुझल तो खूब ये, क्यों पूछबो करत तहन न कहबै। बुझल है बीमारी के दवाई की क्यों हमर प्रेमी जो पैर धोए के कने पिया दे हमर बीमारी दूर भ जाए। नारद जी कहलखिन हे सरकार ती 16,108 के जे सिनुरा के रखने छी कहिया ले? इहो सब तो बड़ भारी प्रेमी छै, कहियो ने चुरुक पानि देते। भगवान कहलखिन हो हमरा त काने से फुर्सत नहीं छ। नारद कने तुहे ने आब। और नारद जी पहुंचला ये रुक्मिणी रुक्मिणी देखियो ना भगवान के बीमारी के दवाई भेट गेल। रुक्मिणी कहू की दवाई? अहाँ कने पैर धोई के दियो पीथिन तो ठीक भ जता। रुक्मिणी कहलखिन यौ नारद हे ठीक है, लेकिन अहाँ बाबाजी छिए ना, अहाँ के गृहस्थाश्रम के धर्म के कत से ज्ञान है? अहाँ तो विशुद्ध बाबाजी छी। गृहस्थाश्रम के धर्म कहे छे जे पति के चरणामृत ली, नहीं कि पति के चरणामृत दी से सामान्यो पति के। और ई तो द्वारिकाधीश छे, ई तो भगवान छे। हिनका हम पैर धोए के देबेन तो हमरा नरको में जगह है, ओतो ठेलम ठेला भ जाए। नारद हम हिनका कोना पैर धोए के दो सके छी? नारद जी कहलखिन देव भगवान के वो प्राण छूट रहले। रुक्मिणी कहलखिन अहाँ कहू नारद हम अपन प्राण दो देबनि, पैर धोए के नहीं देबनि। नारद जी विचार कला धूर जते काले तो बुझेबे देश पहले जाय छी सत्यभामा से मांग लै छी। जाके सत्यभामा के कहलखिन ओतो एहने उत्तर पाइब के कालिंदी लग, जाम्बवती लग, सत्या लक्ष्मणा भद्रा नागनजिती लग, और क्रमशः नारद जी 16,108 घर घूम के चले ला। कहलखिन यो भगवान बुझ गेलौं अहाँ के गृहस्थी केहन। भगवान कनित कहलखिन हो नारद हे जीव के बड़ मन होइए हो, अब एत तो नहीं क्यों दिलन हे हमर किछ प्रेमी छलाया वृंदावन में। नारद कने हमरा लहा एते मेहनत करतौ, अहाँ जेतौ वृंदावन क्यों जे कने पैर धोए के दीते तो जीव जेतौ। नारद कहलखिन ठीक छै जाय छै। और नारद जी पहुंचलखिन ये वृंदावन त राधिका आदि लाखों गोपीगण पानी भरे के बहाना से आयल छथिन जमुना कात, हाथ में घेल ल के। और जमुना कात पानी नहीं लमो के काट छन, पानी ल के बैसल छथिन। और सब के आंख से दहो बहो नूर बह रहलन ये। और भगवान श्याम सुंदर के चर्चा क के विह्वल भ रहल छथिन। भगवान के चिंतन मनन चल रहले ये, भगवान के दिव्य कथा चल रहले ये। निस दिन बरसत नैन हमारे, और राधिका जी सब के कथन छन। भगवान जहिया से गला ये हमरा सबके आंख में जना सोन भादो के मेघ आबि गेलै। और बड़े विचित्र भाव में दशाछन राधिका आदि सब गोपी के। तेहने समय में ललिता सखी आबि के राधिका जी के कहलखिन देवी नारद अबै छै। राधिका जी प्रकृतिस्थ भ गेलखिन। नारद जी आबि के पैर छुलखिन तो राधिका जी कहलखिन कहू कहू नारद द्वारिकाधीश के की हाल चाल छन? सुखी छथि ना, आनंदित छथि ना द्वारिका में? नारद जी कहलखिन देवी द्वारिकाधीश के समस्या छै। की भेलै? आह कहे छै जे आइ नहीं जीव दर्द से छटपटा रहल छै। राधिका जी सुनलखिन कि विह्वल भ गेलखिन। नारद तो ओइ रोग के कोनो औषधि त हेतै? नारद जी कहलखिन देवी एकटा औषधि छै। क्यों प्रेमी यदि पैर धोए के उनका पिया देते ना तो स्वस्थ भ जाते। राधिका जी के लग में घेल रहबे करे, जल भरल। राधिका जी ओइ घेल में पैर डुबा देलखिन।
नारद एक घेल जल सब हो जते। नारद जी कहलखिन देवी देवी सुनू, हे अहाँ कने बेसी जोश में आबि गेलिए। भगवान के तो रुक्मिणी आदि से हो पत्नी छथिन, ओ पैर धोए के नहीं दिलखिन किया। वो कहलन जे ना ना नरको में नहीं बास हाथ। देवी भगवान श्याम सुंदर के अहाँ अपन पैर धोए के देवे तो राधिका अहाँ के नरक के डर नहीं हुई है। राधिका जी के शब्द एक कवि लिखल खिलिए, अभिलाष नहीं मोह स्वर्ग मिले, अरुखेद नहीं चित नरक दहे, धनवान बनू कि बनू निर्धन, मन मुक्त रहे चाहे बंध सहे, अपमान ओमान का ध्यान न हो, को नीक कहे चाहे बोधी कहे, जिन प्रेम का बीज बयोन के पद पंकज प्रेम की चाह रहे। नारद हमरा ने आकांक्षा है स्वर्ग जाए, न नरक से हमरा डर हुई है। न क्यों नीक कह तकर आकांक्षा है, क्यों बेजा कह तकर चिंता नहीं है। नारद हमरा केवल और केवल इतने चिंतन है जे हमर प्रेमी प्रसन्न छथि, हमर श्याम सुंदर मुस्किया रहल छथि। एहि आशा में हमर भगवान कुशल छथि। एहि आशा में हम अनंत अनंत काल धरि कठिन यमलोक के यातना सहल तैयार छी। हम हंस के सब दुख सह लेब एहि उम्मीद में हमर भगवान प्रसन्न छथि, हमर भगवान सुखी छथि। और नारद जी वो ढोल ल के गेलखिन है। भगवान श्याम सुंदर वो जल पीबो के लेनी है, वो जल से स्नानो क लेनी है। कहलखिन रुक्मिणी देखलिए ई छियन राधा के प्रेम, अहूँ सब प्रेम करे छी, लेकिन अहाँ के प्रेम में कर्तव्य भाव बेसी है। अहाँ बुझे छिए जे हम भगवान के पत्नी छियन तो हिनकर कपड़ा धोने हमरे काज छी, भोजन बनेने हमरे काज छी, घर के विधि व्यवस्था सम्हारन तो अहाँ अपन कर्तव्य करे छी। राधा इस संसार के दृष्टि में हमर क्यों नहीं छे, न हम क्यों छियन, लेकिन राधा के संपूर्ण जीवन हमरे ले छे। ई छियन राधा के दिव्य प्रेम। एतबे नहीं, राधा संपूर्ण जीवन भगवान के लेल छथिन से नहीं, भगवान के सेवा के लेल तत्पर छथिन से नहीं, बल्कि एक ठाम छे जे राधा जी भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना केलखिन है। अपन सनातन धर्म कहे छे जे हमरा अहाँ के शरीर बनैया पंच महाभूत से, हमरा अहाँ के देह बनैया आग माटि पानि हवा और आकाश। और एहि शरीर के जहन मृत्यु भ जाए छे, शरीर के जहन दाह संस्कार होय छे, एहि शरीर में जे माटि के अंश छे माटि में मिल जाए छे, एहि शरीर में जे आग छे आग में मिल जाए छे, एहि शरीर में जे जल छे जल में मिल जाए छे। राधिका जी प्रार्थना करे छथिन ब्रह्मा जी से, पंचत्वम तनुरेतु भूत निवहा स्वांशे विषंतु स्फुटम, धातारम प्रणिपत्य हम तो शीर्षा तत्रापि याचेबरम, तद्वापि सुपयस्तदीयं कुरे ज्योतिस्तदीयांगने, व्योम्नि व्योम तदैव वर्तमनिधरा तत्ताल वृन्ते नीलः। राधिका जी भगवान से प्रार्थना करे छथिन, हे ब्रह्मा जी, यदि कदाचित भगवान श्याम सुंदर से पहले हमारा मृत्यु भ जाए तो एहि शरीर में जे माटि छे हमरा शरीर में, एहि माटि के अंश ओहि माटि में मिल जाए जत भगवान चलित बुलित हुई थी। एहि शरीर में जे आग छे ओहि अग्नि में मिल जाए, जैसा भगवान के आरती उतारल जाए तो है। एहि में जे जल के अंश ओहि जल में मिल जाए, जैसा भगवान के पैर धोल जाए, जैसा भगवान कुर्रा करे थे, स्नान करे थे। एहि शरीर में जे वायु के अंश तत्ताल वृन्ते नीलः, एहिमे जे वायु के अंश ओहि पंखा में मिल जाए, जैसा भगवान के हवा काल जाते हैं। कह के भाव जे
संपूर्ण जीवन भगवान के सेवा में समर्पिता राधा के आकांक्षा है। मृत्यु के उपरांतो केवल और केवल भगवान के सेवा भेल है। एहन राधिका जी भगवान श्याम सुंदर के प्राण प्रिया। एहन राधिका जी के कृपा से हमरा अहाँ के जीवन में भक्ति अभी है, हमरा अहाँ के जीवन में प्रेम अभी है। एहन राधिका जी के आराधना में आओ एक सुंदर सन पद्य सुनी। बोले श्री राधा बिहारी सरकार की जय। दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधे रानी के संसार नहीं है रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को। संसार नहीं यहाँ रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। संसार नहीं है रहने को यहाँ, दुख ही दुख है सहने को। संसार नहीं यहाँ रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के। यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधे रानी के।
दिन भटकी पल पल रहती। पल पल में आस निराश भई दिन दिन भटकी पल पल रहती। पल पल में आस निराश भई दिन दिन भटकी पल पल रहती। दुनिया जिसको ठुकरा देती, दुनिया जिसको ठुकरा देती, दुनिया जिसको ठुकरा देती, दुनिया जिसको ठुकरा देती, वही गोद बिठाए जाते हैं दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधे रानी के। वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। करती है कृपा भानुसुता, करती है कृपा भानुसुता, करती है कृपा भानुसुता, करती है कृपा भानुसुता। महलों में बताए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया से सताए लोग यहाँ लगाए जाते हैं दरबार में। लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में राधे रानी के दरबार में राधे रानी के दरबार में राधे बोलिए भक्त वत्सल भगवान की श्री राधा बिहारी सरकार की। एहन अलौकिक प्रेम के मूर्ति जगत जननी श्री राधिका जी और संग में लाखों के संख्या में गोपी संगे भगवान श्याम सुंदर के दिव्य रासलीला भरणी है। ये रासलीला के प्रारंभ में श्री सुखदेव जी कहे छथिन भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः भगवान अपिता रात्रि। ई भगवान छथिन। एतऽ भगवान शब्द के विशेष अर्थ छै। आन आन ठाम जतऽ श्याम सुंदर के चर्चा छै, कतौ नंद नंदन कतौ कृष्ण
आदि नाम के चर्चा करेंगे। रासलीला के प्रारंभ में सुखदेव जी कहे छथिन भगवान, ई भगवान छथि, भगवान कह के की तात्पर्य छनि, तो भगवान के ई रासलीला निर्दोष छनि। यद्यपि एहि संसार के लोग कहे छे भगवान भगवान के कोन ठकान छलनि, ओ गोपी सब संगे नचे छलाए, तब भगवान के तो तेहने छलनि बात। तब भगवान शब्द तय तो जरूरी छे। हम अहाँ विचारी जे जो भगवान के मनुख बुझे छी, तो भगवान के उस समय में आयु छलनी मात्र 7.5 वर्ष के। 7.5 वर्ष के बालक के हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के सर्वथा अभाव होइ छै, और यदि और काम वासना तो छूबे तक नहीं छै 7.5 वर्ष में। यदि मनुख बुझे छी भगवान के, तो भगवान निर्दोष छथि, भगवान के ई लीला दिव्य छनि। और यदि भगवान के भगवान बुझे छियनि तो यो ई लीला दोष रहित छै। किए? भगवान कही ककरा तकर परिभाषा बुझी। भगवान ककरा कहल जाइ छै? त भग जिनका अलग छनि से भला भगवान। जेना धन छै जकरा लग ओ धनवान, बुद्धि छै तो बुद्धिमान, विद्या छै तो विद्यावान, तहिना भग जिनका अलग छनि ओ भेला भगवान। अब भग ककरा कहे छे? तो शास्त्र में लिखल ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इतीरना। 6 गो वस्तु के नाम छे भग। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ई 6 गो वस्तु के नाम छे भग। ई वस्तु जे भगवान में हमेशा नित्य उपस्थित रहे छन, तिनकर नाम छन भगवान। एमे एकर छठम अंतिम शर्त की छे? ज्ञान के संगे संगे वैराग्य। भगवान वैराग्य के मूर्ति छथिन। हमरा अहाँ के बुझा सकैये ई हजारों गोपी के बीच में नहीं रहल छथिन, गाबि रहल छथिन, कन्हा पर हाथ देने छथिन, त अनुरागी छथिन? नहीं नहीं, ई देखा पड़ रहल अनुरागी, लेकिन छथिन परम वैरागी। जो वैरागी नहीं हेथिन तो भगवाने नहीं हेथिन। भगवान होय के शर्ते छै जे ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग। जे परम वैरागी होय छै सहटा भगवान होय छथिन, अनुरागी नहीं। हमरा अहाँ के बुझा सकैये जे अनुरागी छथिन, लेकिन ओ मायाकृत गुण थिकै। भगवान परम वैरागी छथिन। जेना ओ कहने छियै पानि में रहितो कमल पत्र मतलब पुरैनिक पात पानि से भिन्न रहे छे, तहिना भगवान हजारों गोपीगण के संगे नचैत गबैत हंसैत तथापि परम वैरागी छथिन, तें भगवान छथिन। एहन भगवान के दिव्य रासलीला भेलनि आश्विन मास के पूर्णिमा के सांध्य बेला में, जकरा हम कोजागरा कहे छियै। जे कोजागरा के रात्रि के चंद्रमा वर्ष भर में सबसे अधिक प्रकाशवान होइ छै। भगवान श्याम सुंदर यमुना पुलिन पर गेलखिन ये और बजेलखिन ये सुंदर ध्वनि में अपन ओ दिव्य बांसुरी। भगवान के बांसुरी परम दिव्य छै। एकटा बांसुरी और सैकड़ों काज। भगवान गाय चढ़बैत रहे छथिन, गाय जे चढ़ैत चढ़ैत बड़ दूर चलि जाइ छै तो डंटा लऽ के रोमैल नहीं जा पड़े छै, बस बांसुरी बजेलखिन गाय चढ़ैत चलि अबै छै। बांसुरी बजबै छथिन तो संगी सबके बुझा जाइ छै ककरा ककरा उपाय माखन चोरी करे के छै। आ नहीं जे प्लान बदल गेलै तो भगवान कहै ले नहीं जाइ छथिन। फिर बांसुरी बजबै छथिन तो संगी सब बुझ जाइ छै जे प्लान बदल गेल छै, आइ ओकरा ओतऽ नहीं चोरी ले जाके ओकरा ओतऽ जाके छै। ई सब प्लानो सब भगवान के केवल बांसुरी पर चले छै। बांसुरी बजे छै और जे काज लेमो के छै बांसुरी से, बांसुरी वह काज करे छै। जकरा जे समाद दे के छै बांसुरी ओकरा वो समाद पहुंचबै छै। और बिंदु गोस्वामी लिखलें, गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां चलता न था कुछ काम
तीरों से कमानों से विजय नटवर की होती थी वहां, मुरली की तानों से। जत बड़का बड़का अस्त्र शस्त्र फेल कर जाए छले, भगवान के बांसुरी काज नहीं छले। भगवान बांसुरी बजलखिन और वो बांसुरी के ध्वनि सीधे गोपीगण के कान में जाके कहलखिन भगवान बजबै छे। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। ओ गोपीगण तो पूर्व से भगवान के हाथे अपन हृदय हार चुकल छलिए, मौन भगवान के चरण में पहले से छलनिए। आई कान में ई ध्वनि एले कन्हैया बजबै छथि और गोपीगण जतै छलिए ततै से अपन सब कार्य के पूर्ण विराम लगबै, अपन सब कार्य छोड़े दौड़ गेली जमुना कात। कहे छथन दुहंत्यो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोधिसृत्य संजाव मनुद्वास्या पराययो परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पायन्त्य शिशून् पयः शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित् अश्नन्त्योपास्य भोजनम। क्यों गोपी ओइ समय में गाय दुहै छलिए, आधा दुहल भेल छले, दुहै के बर्तन छोड़ि ओतै बजारि के विदा भ गेलखिन। क्यों दूध औंटै छलिए, चूल्ह पर दूध खौल रहल छलिए, लेकिन दूध के चूल्ह पर चढ़ले छोड़ के विदा भ गेलखिन। क्यों अपना पति के लेल भोजन परोसै छलिए और भोजन परोसनाइ छोड़ के विदा। क्यों गोपी से अपना बच्चा के स्तनपान करबै छलिए, दूध पियबै छलिए, छोड़ देलखिन विदा। क्यों अपना पति के चरण सेवा करै छलिए, वो छोड़ के विदा भ गेलखिन। और गोपीगंज जे विदा भेलखिन तो विचार कयलनि जे भगवान के लग में जा रहल छी, कने साज श्रृंगार तो कऽ ली, लेकिन मौन तो अपना लग छनिए ने, मौन तो पहले भगवान लग चल गेल छनि। तो लिखलखिन जे व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययो। हुनका सबके वस्त्र आभूषण सब उल्टा पुल्टा पड़ गेलै। मौन लग में नहीं रहत तो जे काज करबे उल्टे पुल्टा। बस आंख में लगबो के काज ठोर में लग गेलै, ठोर में रांगऽ वाला जे पदार्थ छै से आंख में। पैर के पायल गर्दन में पहिरै छथिन, हार बुझ के तो छोट पड़े छै, आ गर्दन के हार पैर में पायल नमहर भ जाइ छै। और वस्त्र आभूषण सब उल्टा सीधा पहिरने पहुंचलखिन ये गोपीगण भगवान लग। भगवान के भेलन कने गोपीगण के प्रेम परीक्षा लेल जाए। तब भगवान कहे छथिन स्वागतम वो महाभागा प्रियंकिं करवाणि वह व्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गमन कारणम रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वनिषेविता प्रतियात ब्रजम नेहस्तेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः। कहू स्वागत है गोपीगण, आओ आओ। कहू कुशल छी सब गोटे, वृंदावन में कोनो आपत्ति विपत्ति तो नहीं पड़ गए। हाँ सब एक बेर हमरा लग दौड़ल एलहुं। देव ई संध्या काल के भयंकर बेला छे। संध्या काल में, रात्रि काल में जंगल में हिंसक पशु और राक्षस सब विचरण करते रहे छे, जे सामान्य लोग के कष्ट दै छे। देव एखन अहाँ सब एतो किया एलहुं? अहाँ सबके एतो नया आबऽ के चाही। अहाँ सब वापस चल जाओ अपना अपना गांव पर। देव और अहाँ का बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और देव ई रात्रि काल में अहाँ सबके तो वृंदावन में जंगल में नहीं रुक के चाहिए, चल जाओ गांव पर। गोपीगण कहलखिन हम सब तो गाँव पर छलहुँ, अहाँ बजेलहुँ कि? भगवान कहलखिन हम बजेलहुँ। हाँ हाँ, अहाँ के बांसुरी के ध्वनि साफ शब्द में कहलक कन्हैया बजबै छै। भगवान कहलखिन देवीगण अहाँ सबके धोखा भेल है। गोपी कहलखिन मान लिया भगवान हमरा धोखा भेलै कि एकरा धोखा भेलै कि ओकरा धोखा भेलै कि हजारों के धोखा भ गेल। हजारों के धोखा भेले, अहाँ निधोख छी। न अहीं के धोखा होइए भगवान।
मैवं विभो रहति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथा पुरुषो भजते मुमुक्षून्। भगवान अहाँ एते कठोर बात कोना कह सकै छी। और गोपीगण के जे चर्चा छे, एहि चर्चा के सुनला से हमरा अहाँ के हृदय बात गछ लेत जे गोपी भगवान के भगवान बुझैत रहथिन। ई नहीं कह सकै छी जे गोपी बुझै छलखिन जे सांसारिक कियो हमर प्रेमी छथि। ई सामान्य लोक छथि, ई हमर प्रेमी छथि से नहीं। गोपी बुझै छथिन जे ई पूर्ण परब्रह्म छथि। ओ वेद के मंत्र छथिन गोपी सब, जे वेद मंत्र पढ़ के हम अहाँ ईश्वर के चिन्है छी। ओ गोपीगण परब्रह्म के कोना ने चिन्हथिन। तो कहे छथिन भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षून्। भगवान जना मुमुक्षु जीव सब, मोक्ष के अधिकारी जीव सब हजारों हजार वर्ष धरि इस संसार के सब सुखोपभोग के लैत मार के अहाँ के चरण चिंतन करिए, अहाँ के पाव चाहिए। तहिना संत्यज्य सर्व विषयान, इस संसार के सब विषय वासना के हम छोड़ के अहाँ के शरण में आयल। किछु इच्छा नहीं है, किछु अपना प्राप्त करऽ के इच्छा नहीं, सब विषय वासना के तिलांजलि दऽ के आयल छी अहाँ के सेवा में भगवान। और अहाँ जबरदस्ती नहीं भगा सकै छियो। चित्तम सुखेन भमतापहृतम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्य कृत्ये। भगवान हम सब तो बड़ बढ़िया अपना अपना गांव पर अपना अपना काज में लागल रहिए, और अहाँ हमरा सबके मन के आंदोलित कऽ देलहुँ ये। और आब कहै छी चल जाओ गांव पर। पादो पदम न चलत तब पाद मूला। भगवान अहाँ के चरण छोड़ एक डेग दूर जब के इच्छा नहीं हुई है। और भगवान सुन लियो, यदि अहाँ जबरदस्ती एतऽ से हमरा सबके भगेबे करब तो हम सब तो वृंदावन जाब, लेकिन अहाँ के विरह के अग्नि में हम सब अपन शरीर के भस्मसात कऽ लेब, हम सब शरीर के त्याग कऽ लेब, और अहाँ के ओई चरण के पाबि जाब जे चरण के बड़का बड़का ऋषि मुनि पबै छथि। अहाँ अपना चरण से जबरदस्ती दूर नहीं कऽ सकै छियो। नहीं जीबै तो मृत्यु के बादे अहाँ के चरण के चिंतन करैत करैत प्राण त्याग करब तो अहाँ के चरण मृत्यु के बादे सुलभ भ जेतै। नोचेद वयम विरहजाग्निपयुक्त देहा ध्याने नयाम पदयो पदवीम सखेते। भगवान कहलखिन देवीगण सब स्त्री के कर्तव्य हो अपन अपन पति के सेवा करे। तो गोपीगण भगवान के खिस्सा कहलखिन भगवान परम पति तो अहीं छी। भगवान देखियो एकटा स्त्री छलिए परम पतिव्रता, वो प्रत्येक दिन अपना पति के चरणामृत ले थी, तोहने भोजन करे थी। और समय बीतैत गेले, एक दिन वही पतिदेव के काज पड़लन आन गाम जेबाक है। पत्नी के कहलखिन सुनू ना हमरा तो कनी 5 दिन लग जाए के आन गाम, तो अहाँ जे छे से अपन संचित भ के रहब, हमरा अनुपस्थिति में से घर के जे जना विधि व्यवस्था से चलबैत रहब। पत्नी देवी कहलखिन हे पतिदेव हमर तो एकटा व्रत जे छे अहाँ के चरणामृत लए के अहाँ के सेवा कए के हम भोजन करे छी, ते व्रत के की हेतै। पतिदेव कहलखिन हमरा जाब तो जरूरी है, तहने वो काज करू हमर फोटो हमर मूर्ति एकटा बना के रख लिया, और पति के अभाव में वो मूर्ति के पति भाव से सेवा करब, ओकरे चरणामृत लेब, अपन व्रत के पालन करब। ओ पत्नी देवी ओहिना करऽ लगली। 5-7 दिन के बाद ओ अपना पति के मूर्ति के स्नान करबै छलिए, वस्त्र पहिरबै छलिए। ताधरि घर के नौकरानी आबि के सूचना दिलकै मलकैन मालिक एला, बुझाइए बड़े दूर से पैदल एला है, चेहरा मलिन भ गेल छनि, शरीर घाम से लथपथ छनि, बुझाइए जना बहुत थाकि गेल छथि। देवी कने पतिदेव के देखियौ ना मुंह उदास छनि। भगवान अहीं कहू ओई स्त्री के की कर्तव्य होई छै। ओ
वो मूर्ति के सेवा करित रहे कि दौड़ के जाए दरवाजा पर पति के पंखा हो के भगवान कहलखिन जहन ओरिजिनल पति आबि गेलखिन तहन मूर्ति के सेवा करब नहीं आवश्यक है। गोपीगण कहलखिन भ गेलै भगवान पंचैती, जहन अहाँ परम पति आबि गेलिए तहन एहि सांसारिक पति के सेवा के की प्रयोजन। यद्यपि भगवान हम सब अपना पति के सेवा करते रही, लेकिन वास्तव में पति के पति तो अहीं छी। पति शब्द के अर्थ होय छै पाति रक्षति इति पति, जे रक्षा करैत से पति। तो भगवान ओ तो हमर सांसारिक पति, लेकिन अहाँ तो जगत पति छिए, संपूर्ण सृष्टि के संसार के पति छिए। यहाँ भगवान सबके रक्षा तो ही करे छी। ई पति आए छै काल रहता वा नहीं तकर कोन गारंटी, लेकिन परम पति तो अहाँ छी। और भगवान हंस लगलखिन। तदुपरांत भगवान के दिव्य रासलीला प्रारंभ भेलनि। जतेक गोपी भगवान ततेक रूप धारण केलखिन ये, और दिव्य रास मंडल प्रकट भ गेलै यमुना पुलिन पर। प्रत्येक गाछ फल फूल से लद गेलै, सुंदरतम परिस्थिति भ गेलै। और भगवान प्रत्येक गोपी के संगे, जतेक गोपी ततेक भगवान हाथ पकड़ के नृत्य प्रारंभ केलखिन। और किछु काल नचैती कोनो गोपी के केश से सबटा फूल झड़ के खसि पड़लनि, तो भगवान ओहि जंगल से फूल चुनि चुनि के गोपी के श्रृंगार करऽ लगलखिन। नचैत कोनो गोपी के पैर में मोच पड़ि गेलनि, तो भगवान पैर दब्बऽ लगलखिन। कोनो गोपी के चेहरा पर पसीना आबि गेलनि, तो भगवान अपना पीताम्बरी से पंखा होकऽ लगलखिन। कोनो गोपी के पायल खींच के खसि पड़लनि, तो भगवान ओकरा ओरिया के ताकि के पायल पहिरबै छथिन। और गोपीगण के भेलनि कहू जे 14 भुवन के अधिपति छथिन से है आइ हमरा सबके सेवा करै छथिन, हमरा सबसँ पैघ भाग हेतै ककर। चूंकि भगवान के गीता में कथन छनि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। हमरा लग जे भाव से अबैया हम सब तकर ओहिना सेवा करै छियै। भजाम्यहम् मतलब भज सेवायाम धातु छै, हमहू सेवा करै छियै। तो भगवान गोपीगण के सेवा करै छथिन। और गोपीगण के हृदय में अहंकार भेलनि हमरा सबसँ पैघ भाग छै ककर ई संसार में। जे पूर्ण पर ब्रह्म छै से हमर पायल पहिरा रहला है, श्रृंगार कर रहला है। और भगवान देखलनि जे गोपीगण के हृदय में अहंकार भेलै, तो अहंकार तोड़ल। तासाम ततसो मदम वीक्षमानम च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। गोपीगण के अहंकार दूर करै ले भगवान श्याम सुंदर राधिका जी के हाथ पकड़लखिन और ओहि रास मंडल से अलक्षित भ गेलखिन। जाकि सब मूर्ति ओ लाखों के संख्या में कृष्ण एक बेर अलक्षित भ गेलखिन। गोपीगण देखलनि भगवान कतौ नहीं, लगली कान कान के भगवान के ताकऽ। और रामचरितमानस में जो छे हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तेहने सन दृष्टो वह कश्चिदश्वत्थ प्लक्षण्य क्रोधनो मनः नंद सूनुर्गतो हत्वा प्रेम हासावलोकनैः। हे पीपर के गाछ, हे बड़ के वृक्ष, हे अशोक वृक्ष, हे चंपा के वृक्ष, हे तुलसी, भगवान श्याम सुंदर के कतौ जाइत देखलियै नहीं, हमरा सबके छोड़ के चलि गेला। भगवान के पता कने बता दिया, भगवान कुम्हर गेला कने देखा दिया। कैन कैन गोपीगण भगवान के ताकि रहल छथिन। और भगवान वही जंगल में दोसर दिसन राधिका जी के संगे छथिन। राधिका जी के लऽ के अलक्षित भ गेलखिन। अब राधिका जी के भेलन हो, एकर मतलब वो लाखों गोपी में भगवान के हम ही बेसी प्रिय छी। राधा के अहंकार भ गेल जे हजारों गोपी में भगवान के सबसे प्रिय बुझाइए हम ही सब छियै, हम ही टा छियै। तेना भगवान सबके छोड़ देलखिन, हमरा संगे विदा भ गेलखिन। राधिका जी भगवान के कहे छनि न पारये हम चलितुम न यमाम यत्र ते मनः। भगवान आब हमरा बुते नहीं चल है। भगवान कहलखिन देव कने हो देखियो ना, वो जे बड़ा गाछ देखे छी ओते तक तो जाय के छै। राधिका कहलखिन आब हमरा एक डेग नहीं चल है, अहाँ के जतऽ ल जाय के ल चलू। भगवान कहलखिन कोना ल चलू, कन्हा पर चढ़ा के ल चलू। भगवान कहलखिन बेस, तो किया ने कन्हा पर ल जाए। भगवान श्याम सुंदर बैस गेला
और राधिका जी अपन पैर उठा के जाके कन्हा पर देमा लगलखिन कि भगवान ओ तो स अलक्षित भ गेला। राधिका जी हड़बड़ा के खसली और भगवान के विरह में कैन कैन के चिकर लगलखिन। हा नाथ रमन पृष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाय में सखे दर्शय सन्निधिम। भगवान श्याम सुंदर कहाँ चल गए और कनैत राधिका जी कोई हजारों के संख्या में जे गोपी ते गोपी सबके यूथ में जाके मिल गए। वो गोपी सब जे राधा के अवैध देखलन तो पकड़ ली राधा के कहू राधिका कन्हैया कहाँ छे थी कन्हैया ही के संग गेल छलाए। लेकिन भगवती कहे छथिन देवीगण हे गोपी जे अहंकार के कारणे भगवान अहाँ सबके छोड़ दिले से अहंकार हमरा नहीं छोड़लक। कोई अहंकारे के कारणे से भगवान हमरो छोड़ के भाग गेला। और तकर बाद राधिका जी के संगे संगे वो सब गोपी मिल के भगवान के विरह में गोपी गीत गेलखिन है। गोपी गीत गेलन है। श्रीमद् भागवत में कैगो गीत है? गोपी गीत, युगल गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, भिक्षु गीत आदि। ते में गोपी गीत अद्भुत मानल जाय छै। 19 श्लोक में ई गोपी गीत जैमे प्रत्येक श्लोक से करुणा टपक रही है। गोपीगण के कानब के ई गीत छियै तो ई गीत के लय भास तेहन छै जे एकरा केओ द्रुत में और हंस के गबिए नहीं सकैए। ई गोपी गीत में प्रत्येक श्लोक में ई बुझना जाय छै जे ओ पूर्ण परब्रह्म छथि भगवान। गोपीगण कैन कैन के भगवान के कहे छथिन भगवान कहाँ चल गेलौ। ई गोपी गीत अपन प्राचीन कालक संगीत शास्त्र के परिचायक थे। ओ अपना ओतो जे पूर्व काल में संगीत शास्त्र छलिए वो संगीत शास्त्र से बड़े मनोवैज्ञानिक छले। किया तो ओकर प्राकट्य छलिए सामवेद साम। हृदय के जहने भावना तेहने गीत होय छले। पहले समदाउन के गीत सुनी कौन एहन कठोर हृदय के लोक जकर हृदय ने पसीज जाय छै। समदाउन के गीत सुन के ओय में मातागण की कहे छथिन वो शब्द सुनियो कि नहीं सुनियो ओई गीत के जे लय भास छै लोक के हृदय पिघला दै छै। और होली के गीत के ओ सुन के कौन बूढ़ एहन आदमी जकर मन में उमंग उल्लास नहीं भेल जाय छै। जेहन अवसर तेहन गीत। ई छल अपना सबके पूर्व काल के संगीत शास्त्र के महत्व। एखन जे एगो संगीत के परंपरा चल पड़ले है डीजे के परंपरा, ई कोनो संगीते नहीं छै। ई सब दिन में एक रंग गीत बजबै छै। एक दिन दोपहरिया के समय में एगो डीजे विदा भेले संग में 25-50 गो लोग। क्यों कहलके हो बुझाइए जे दूर जते बरियाती दोपहरिये में विदा भ गेले। बगल वाला कहलके धुर बुड़बा कहा के नहीं बुझले ए गांव के बड़े प्रतिष्ठित रहथिन फला बाबू 122 वर्ष पर मरलखिन ये तो बेटा सब गाजा बाजा के संग दाह संस्कार में लो जा रहल है। एत व्यंग की जे बुझ गेल है। और बरियातियों में तेहने ढमा ढमा बजबैत जाय छै जेना दाह संस्कार में बजबै ले जाय छै। ओ मूरण में दुरागमन में फरके नहीं बुझे छी। लेकिन हमरा सबके गोपी गीत गोपीगण कहे छथिन जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि दयित दृश्यताम दीक्षुतावका त्वयि धृता सवः त्वाम विचिन्वते। भगवान हे वैकुंठनाथ जहिया से अहाँ अपन धाम छोड़ के एतो एलियै
ब्रजभूमि में एलिए है गोकुल वृंदावन में। ओई दिन से वैकुंठ लक्ष्मी वैकुंठ छोड़ के बुझू अही वृंदावन में बैस गेली है। श्रयत इंदिरा शश्वत अत्र ही महालक्ष्मी भगवती ए वृंदावन में बैस गेली। तै वृंदावन के शोभा नित्य प्रति वर्धमान से बढ़िए रही है। और भगवान अहाँ हमरा सबके एहन आनंदमय वृंदावन में हमरा सबके दुखी क के कहाँ चल गेलौ। भगवान हम सब अहाँ के नहीं तकै छियौ। त्वयि धृता सब अहाँ में हमरा सबके प्राण लागल है। असब प्राणा जना प्राण के बिना प्राणी छटपटा लगे है। श्वास के बिना जना लोक के गति हेते, पानी के बिना जना माछ के गति होइ छे। भगवान तहिना हम सब अहाँ के ताक रहल छी। भगवान दर्शन दियो। और कनैत गोपीगण के की भाव छनि और एकटा सुंदर से भजन के माध्यम से सुनी। जोरे जोरे निठुर कन्हैया जावसने कौन देश कन्हैया जावसने कौन देश कन्हैया जावसने कौन देश। जोरे जोरे निठुर कन्हैया जोरे जोरे निठुर कन्हैया कन्हैया जावसने कौन देश जावसने कौन देश कन्हैया जावसने कौन देश।
झोरे चलिया लोर मुरलिया झोरे चलिया लोर मुरलिया जब से सोन दे हरिबोल कन्हैया जब से सोन दे जब से सोन दे कन्हैया जब से सोन दे जोरे जोरे निठुर कन्हैया जोरे जोरे निठुर कन्हैया जब से सोन दे कन्हैया जब से सोन दे जब से सोन दे कन्हैया जब से सोन दे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और भगवान के तो कथन छन मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी पूछल गए भगवान जो वहाँ रहे छी ओरिजिनल में कत न कहू तो क्यों कहिए वैकुंठ क्यों कहिए क्षीर सागर क्यों कहिए तो क्यों कहिए तो आखिर अहाँ रहे छिए कत। भगवान कहलखिन बस हमारा भक्त जते हमर चिंतन करिए उते रहे छी। और गोपीगण काइन काइन के विरह व्याकुल भ के भगवान के करलखिन कि भगवान तासाम आविर्भूत शोरिस्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। करोड़ों करोड़ों कामदेव का सौंदर्य मान मर्दन करे अद्भुत रूप धारण करने भगवान श्याम सुंदर वही गोपीगण के बीच में प्रकट भेलखिन। झांकी प्रकट भेलखिन कि गोपीगण भगवान कहीं तो रहले छलखिन। भगवान के पीताम्बरी पकड़ ले और कहलखिन कन्हैया ई अहाँ के दोख नहीं है, दोख है हमरा सबके अहाँ सनक निष्ठुर से हम सब प्रेम कैल। वास्तव में हम सब प्रेम करते एहन प्रेमी से जे हमरो से प्रेम करते तो नीक बात छले। हम सब अहाँ सनक बेदर्दी लोग से प्रेम कैल। अहाँ के कोन दोख, अहाँ तो जेहन छी तेहन छी। दोख हमरा सबके एक तरफा प्रेम कैल। और भगवान के ई बात सुन आँख में नोर आबि गेलनि। जाके गोपी कहलखिन अहाँ तो स्नेह नहीं करे छी, हम सब एक तरफा स्नेह करे छी कि भगवान के आँख में नोर आबि गेलनि। भगवान कहे छथिन न पारये हम निर्वद्य संजुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिबः यामा भजन दुर्जरगेह श्रृंखला समृष्ट तद्वः प्रतियातु साधुना। गोपीगण अहाँ सबके जे अलौकिक उदात्त प्रेम है तै प्रेम का जवाब भेटब कठिन है, जोड़ा भेटब कठिन है। और ए प्रेम से ए प्रेम के ऋण से हम चाहे छी ऋणी बनल रहे। न पारये हम निर्वद्य संजुजाम। देवी
हम अपन सब दिन से द्वापर के जे हमर शरीर है कैसन है, द्वापर में तो हमर कने दिनक शरीर है, द्वापर अंत होइत होइत हम अपन शरीर छोड़ के फिर विदा भ जाए। हमर जे नित्य शरीर है गोलोक धाम में, जे शरीर के ने जन्म होई छे, जे शरीर के ने मृत्यु होई छे, स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिबह, ओई दैविक शरीर सा सब दिन अनंत काल धरि अहाँ सबके जो हम सेवा करते रह जाए तो अहाँ के प्रेम के बदला नहीं चुकाल जा सकती। अहाँ सबके जे दिव्य प्रेम है, जे अद्भुत प्रेम है, सब दिन अहाँ सबके चरण सेवा करते रह जाए भगवान कहे छथिन तो अहाँ सबके प्रेम के बदला नहीं चुकाल जा सकैए। किए ओकर कारणों भगवान कह दिलखिन, या मां भजन दुर्जर्गे श्रृंखला असंवृश्य तदवह। गृहस्थाश्रम के बेड़ी देव दुर्जड़ होय छे। दुर्जड़ मतलब जे कहियो पुरान नहीं हुआ है संसार में, और जे बेड़ी छे जंजीर छे वो पुरान होय छे, नष्ट होय छे। ओ लोहा के कतबो मोटगर सिकड़ी छे, जंजीर छे, आए नहीं 100 वर्ष के बाद, 1000 वर्ष के बाद, लाख वर्ष के बाद वो गल जेते, जंग लग जेते, पुरान भ जेते, घिस जेते, टूट जेते। लेकिन गृहस्थाश्रम के बेड़ी जे होय छे ई कहियो पुरान नहीं होय छे। जहन धियापुता छोट रहे छे तो ओकरा अपना माय से बेसी स्नेह रहे छे, कने नमहर भेल ओकरा संगी साथी से बेसी स्नेह रहे छे, और नमहर भेल विवाह भेले तो स्नेह आब पत्नी में भ गेले। ओ प्रेम फिर पुत्र से होय छे, और ओ प्रेम फिर कहियो मकान से, दुकान से, जमीन से, जायदाद से होइत रहे छे। ओ प्रेम के रूप बदलत रहे छे। ओ पुरान ओ बंधन टूटे नहीं छे, पुरान नहीं होय छे, नित्य नवीने होइत रहे छे। और अहाँ सब कोई सब बंधन के कोई गृहस्थाश्रम के बेड़ी के एक झटका में तोड़ के हमारा शरण में आबि गेलहुं। अलौकिक प्रेम के हम सब बदला कोना चुका, हम बदला कोना चुका सके छी। हम चाहे छी अहाँ के प्रेम के ऋणी रही हम। और गोपीगण हंसैत कहलखिन, हाँ बुझलिए कन्हैया अहाँ बड़े बातूनी तो छिए, बातचीत में हमरा सबके ठोक चाहे छी। और फिर भगवान के अनुमति से दिव्य रास प्रारंभ भेले। जतेक गोपीगण ततेक भगवान, और भगवान के वो उन्मुक्त वो स्वच्छंद नृत्य भ रहलनि है। 6 महीना के रात्रि भेले, एकटा रात 6 महीना के। शुरुआती में लिखल भगवान अपिता रात्रि, रात्रि शब्द छे बहुवचन। उन रात्रियों में, लेकिन रासलीला के जत प्रसंग छे तत दिन के चर्चा छैहे ने, कहल गेले जे 6 महीना के एगो रात भेल छलैये, दिन भेबे नहीं के लिए 6 महीना धरि। लेकिन संसार के दृष्टि में वो 10-12 घंटा के रात छले, लेकिन वो छलैये 6 महीना के रात्रि। आगा लिखे छथिन, ब्रह्मरात्र उपवृत्ते वासुदेवानुमोदिता। भगवान के अनुमति से वो 6 मास के जे रात्रि भेले, ओई रात्रि के जहन फिर प्रातः काल होमो लगले, वो 6 महीना के अवधि जहन बीतऽ पर एले, आकाश मंडल में उषोदय भेले, पूर्व दिशा लालिमा से भरले, सूर्योदय हेते। भगवान के अनुमति से सब गोपीगण अपना अपना गांव पर गेलिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और कंस बड़े चिंतित थे, ककड़ा पठार कन्हैया के मारी ले। वो पठल के ये बृखभासुर नाम के एक राक्षस के, ई बृखभासुर रहे छे सांड के रूप में, बृखभ के रूप में। भगवान गाय चरा रहल छथिन, सैकड़ों के संख्या में गाय छइन, सांड छइन, बाछा बाछी छइन, और वही में एगो बृखभासुर सांड बन के एले। लेकिन एकर रूपे बड़े अद्भुत छे, बड़े लंबा चौड़ा शरीर। दौड़ल एले भगवान के लक्ष्य क के, चाहे छइन भगवान के सींग पर चढ़ा के फेंक दिए। जाकी मुड़ी लिबेल गई है अपन, कि भगवान बड़े सतर्की में बृखभासुर के सिंह पकड़ लेन दोनों हाथ, 2टा सिंह, और कहे छथिन
निष्पीडयामास यथार्द्रमंबरम कृत्वा विषानेन जघान सोपतत। जना हम अहाँ कपड़ा के पानि निचोड़े छी, भगवान ओकर सीन पकड़ के घुमा देलखिन, गर्दन मोचरा गेले। जना ट्रक के ड्राइवर सब ने पकड़ के एक बेर 3-4 बेर नचा दे छे स्टीयरिंग के, भगवान ओकर सीन पकड़ के 3-4 बेर नचा देलखिन, गर्दन मोचरा गेले, खसल, गोत गोबर करैत और ब्रह्मासुर का मृत्यु भ गेले। बोलिए असुर निकंदन भगवान की। तकर बाद कंस पठेलन केशी नाम के एकटा राक्षस के। ई केशी राक्षस रहे छे घोड़ा के रूप में। भगवान जंगले में छथिन गोचारण करैत, ई घोड़ा चाहे छे भगवान के गिर जाए, खा जाए, जाकि मुंह पाबि के दौड़लैया। भगवान मुट्ठी बांधि के आगा कऽ देलखिन ओकरा मुंह दिसन, ओकरा मुंह में हाथ घुसिया देलखिन और दंतानिपेतु भगवद भुजस्पृशः ते केशिनः तप्तमय स्पृशो यथा। भगवान के हाथ के स्पर्श मात्र से ओई केशी नाम के दैत्य राक्षस घोड़ा के सबटा दांत गल के खसि पड़लै, रह गेलै ओई केशी दैत्य के कंठ में फसल भगवान के मुट्ठी जैसे, और भगवान के मुट्ठी ओकरा ठोंठ में जाके नमहर होने लगले, और नमहर होइत भगवान के मुट्ठी नमहर होइत ओकर गर्दन में जाके बैज गेले, फंस गेले, श्वास के गति